हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल एवरीवन। और ये वीडियो क्लास 11th के लिए है। बीएसटी सब्जेक्ट में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और इसमें जब हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर होते हैं उसके अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज आ जाती हैं। और ये तीनों ही हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। प्राइवेट सेक्टर में हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनी आ जाती है। ये भी हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी कवर कर लिया था, प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। और जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस में एमएनसीज, जॉइंट वेंचर एंड पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाता है। एमएनसीज टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जॉइंट वेंचर हमने हाफ कर लिया है और हाफ टॉपिक आज हम कवर करेंगे, और पीपीपी हम कल कवर करेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जॉइंट वेंचर, आज हम जॉइंट वेंचर के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स कैरी आउट एग्जांपल्स प्राइवेट या हियर इट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कितने टाइप्स के होते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में बेनिफिट्स पढ़ लिए थे, जॉइंट वेंचर का मीनिंग समझ लिया था, और आज टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो हमारा है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, जिसको हम CJV भी बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। In a contractual joint venture, a newly joint owned entity is not created. There is only an agreement to work together. इसमें क्या होता है, एक नई एंटिटी नहीं बनती है, एक नई एंटिटी क्रिएट नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है, दो कंपनीज होती हैं, दो से ज़्यादा कंपनीज होती है, जॉइंट वेंचर होता है और वो सिर्फ एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या होता है, वो उस एग्रीमेंट में लिखते हैं कि हम एक साथ काम करेंगे, वी विल वर्क टुगेदर। और पार्टीज़ जो होंगी वो जो उनकी ऑनरशिप होगी वो आपस में शेयर नहीं होगी, जो जिस कंपनी का ऑनर है वो उसी कंपनी का ऑनर रहेगा, बस वो अपना कंट्रोल शेयर करेंगे, उसमें कुछ हद तक कंट्रोल रहेगा लेकिन ऑनरशिप बिल्कुल भी शेयर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर जैसे कि फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप में होता है, वो इसका एक एग्जाम्पल है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वी विल वर्क टुगेदर, लेकिन जो ऑनरशिप होगी वो उनके हाथ में ही रहेगी, वो ऑनरशिप का कोई भी शेयरमेंट नहीं होगा, वो शेयर्स नहीं होंगी, और जो हमारा कंट्रोल होगा वो कुछ हद तक शेयर हो सकता है लेकिन ऑनरशिप शेयर नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। और सेकंड है हमारा, ओके एक बार इसके हम पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर के। तो इन सच अ रिलेशनशिप की एलिमेंट्स आर टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ जॉइंट बिजनेस वेंचर। अब दो पार्टीज़ हो सकती हैं और दो से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन जो इनका गोल होगा, जो इनकी इंटेंशन होगी वो एक ही रहेगी कि उनको एक बिजनेस वेंचर चलाना है। ईच पार्टीज ब्रिंग सम इनपुट्स, हर पार्टी क्या करेगी, कुछ इनपुट्स लाएगी। अब इनपुट्स कैसे ला सकते हैं, वो कैपिटल भी ला सकती है पार्टी अपनी, ठीक है, वो अपने इनपुट्स की वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी ला सकती हैं, एक्सपर्टीज़ भी ला सकते हैं अपना, वो कुछ भी ला सकती हैं, ठीक है। तो बोथ पार्टीज़ क्या होंगी, वो पार्टीज़ अपना इनपुट्स लाएंगी, कुछ भी, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज हो सकती हैं और उनका गोल या कॉमन इंटेंशन एक ही रहेगी। बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, बिजनेस वेंचर पे दोनों ही पार्टीज का कुछ कंट्रोल रहेगा। द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप बट अ करेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसको बनाया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर को। और इसमें यही होता है कि जो ऑनरशिप होती है वो शेयर नहीं होती है, कंट्रोल रहता है दोनों पार्टीज़ का, ठीक है, लेकिन ऑनरशिप शेयर नहीं होगी, ऑनरशिप उसके हाथ में ही रहेगी जिसका वो बिजनेस होगा। एक नई एंटिटी नहीं फॉर्म होगी लेकिन दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं, दोनों पार्टीज़ अपना कुछ कुछ इनपुट्स ले आती हैं, ठीक है, कोई अपने रिसोर्स ले आया, कोई अपनी टेक्नोलॉजीज़ ले आया, तो इस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप जिसका नाम है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अब इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इक्विटी बेस्ड है, ठीक है, इसका मतलब एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंट owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties। इसमें क्या होता है, एक in which a
सेपरेट बिजनेस एंटिटी इज फॉर्म्ड। ठीक है, दोनों ज्वाइन करेंगे, दो भी पार्टीज हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और वो एक अपनी अलग सेपरेट बिजनेस एंटिटी फॉर्म कर देंगे। इसके की ऑपरेटिव फैक्टर्स इस केस में जो जॉइंट होते हैं वो होते हैं जैसे कंपनी बन गई, एक ट्रस्ट बना लिया किसी ने, वेंचर कैपिटल फंड बना लिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बन गई, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म बना ली, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर एक अपनी अलग सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी बना सकती है। ये भी एग्रीमेंट बेस्ड होता है। इसके अगर की फैक्टर्स की बात करी जाए तो देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टनर्स टू जॉइन इनटू ओनरशिप बाय एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे एक दूसरा इंसान है, ठीक है, दो पर्सनस की पार्टी है या दो से ज़्यादा पर्सनस की पार्टी है। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। अब उस एग्रीमेंट पे इन्होंने क्या किया, या तो ये एक न्यू आइडेंटिटी फॉर्म कर लेंगे, एक नई आइडेंटिटी इन्होंने फॉर्म कर ली, एक नई फर्म इन्होंने क्रिएट कर ली अलग से, ठीक है, या तो एक ये ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि एक ने सपोज ऑनरशिप अपनी गिव अप कर दी कि अब मैं मालिक नहीं हूँ, यही मालिक है, और मैं इसकी बिजनेस में चला जाता हूँ या इसकी कंपनी में चला जाता हूँ, ठीक है। इसने अपनी एसेट्स या इसने अपने रिसोर्सेज, इसने अपनी टेक्नोलॉजी इसको दे दी, और अब सिर्फ एक यही फर्म हमारे पास बची, ठीक है। जो हमारी पहली फर्म थी वो हमारी नहीं रही अब फर्म, ठीक है। तो इसके पास हमारे दो ऑप्शंस हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो दोनों मिलकर एक नई आइडेंटिटी फॉर्म कर लें, या फिर एक एग्जिस्टिंग रहे और जो दूसरे वाला है वो अपनी ऑनरशिप गिव अप कर ले, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी, या तो न्यू आइडेंटिटी बन जाएगी, या फिर वन ऑफ द पार्टीज़, उन दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ले दूसरी पार्टी को और अपनी ऑनरशिप का गिव अप कर दे, ठीक है। पूरी तरह वो दूसरी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी ही बन जाएगी। इसमें क्या होता है, शेयर्ड ऑनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। अब इसमें ऑनरशिप का शेयरिंग ऑफ ऑनरशिप इसमें इन्वॉल्व रहती है, इसमें मैनेजमेंट को शेयर करना पड़ता है, वो इन्वॉल्व रहता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स, ये सब देखने पड़ते हैं। प्रॉफिट लॉसेस हुआ तो उसका भी, वो जो भी जितना भी एग्रीमेंट होगा उस पर जो ये एग्रीमेंट अपना तैयार करते हैं उसी के बेसिस पे अपना प्रॉफिट और लॉस ये शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था उसमें क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, वो ऑनरशिप नहीं देते किसी को भी, बस सिंपल क्या करते हैं, उनका कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं फॉर्म होती, यहाँ पर एक अलग से न्यू आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था दोनों में, उसमें नहीं होता, इसमें बन जाती है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट शेयर होता है, लॉसेस शेयर होते हैं, मैनेजमेंट शेयर हुआ, ऑनरशिप शेयर हुई, वहाँ पे ऑनरशिप शेयर नहीं होगी। एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर हुआ सबसे पहला, जॉइंट वेंचर इज ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी बेस्ड हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। जो इक्विटी बेस्ड होगा वो हमारी जैसे क्या होती है, उसमें हमारी कंपनी बन जाती है, पार्टनरशिप बन जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, कुछ भी उसमें हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कॉपरेशन हो गया, या उसमें एक एग्रीमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो गई, ये बेसिकली कॉपरेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप थे जॉइंट वेंचर के। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सोनी एरिक्सन। सोनी एरिक्सन की बात करें तो सोनी जो था वो हमारी एक जापान की कंपनी थी, एंड एरिक्सन इज़ अ स्वीडन कंपनी। सो टू क्रिएट मोबाइल फोन्स बाय कंबाइनिंग सोनीज एक्सपर्टाइज इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरिक्सन्स मोबाइल टेक्नोलॉजी। एरिक्सन की मोबाइल की टेक्नोलॉजी थी और सोनीज की एक्सपर्टाइज मिलकर एक सोनी एरिक्सन कंपनी हमारी नई बन गई, जो जॉइंट वेंचर का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है HUL एंड लैक्मे। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लिमिटेड कंपनी है वो हमारी इंडिया की कंपनी है, और लैक्मे भी इंडिया की कंपनी है। तो इसको क्या किया, इसको बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन दोनों ने हाथ मिला लिया और एक जॉइंट वेंचर बन गया। थर्ड है हमारा टाटा स्टारबक्स। टाटा ग्लोबल बीवरेजेस जो इंडिया की कंपनी है, स्टारबक्स एक USA की कंपनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरह से टू ऑपरेट स्टारबक्स कॉफ़ी स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में स्टारबक्स की कॉफ़ी लाने के लिए टाटा की जो लोकल मार्केट थी उसका यूज़ किया गया, उनकी नॉलेज यूज़ करी गई, और इसी तरह से स्टारबक्स आया, ठीक है। फोर्थ है BMW एंड टोयोटा। BMW is a Germany company and Toyota is a Japanese company to collaborate on the development of the fuel efficient and environmental friendly technologies, particularly in the area of hybrid vehicles। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे
जॉइंट वेंचर के। और अगला टॉपिक है हमारा PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।